x। अच्छा ओके, साइन ax अपॉन bx, ठीक है। चलिए फिर साइन की कुछ आइडेंटिटीज को लगाना सीखते हैं। साइन में कैसे लगाना है, बस हमें वही बनाना है। हमने इसमें डिस्कस करा होगा कि इनपुट अपॉन साइन का जो भी इनपुट है वही नीचे होना चाहिए। यस सर, यस सर। एक सेकंड, सॉरी। हाँ जी, इसका आंसर बताएंगे। साइन स्क्वायर 2x लिखा हुआ है। सर ऊपर नीचे अगर 4 से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है। ऊपर नीचे अगर 2 से मल्टीप्लाई करें तो नीचे बन जाएगा 2x का होल स्क्वायर। तो ये बन जाएगा, आंसर आ जाएगा साइन 2x अपॉन 2x का होल स्क्वायर इंटू 1/2, जो की वैल्यू हो जाएगी 1, तो आंसर आएगा 1/2, राइट। यस सर, यस सर। तो हमें एक सॉल्व करने के लिए नीचे भी बेसिकली साइन 2x लिखा हुआ है, ऊपर उसका स्क्वायर है, तो नीचे भी 2x का ही होल स्क्वायर करना पड़ेगा। एंड टू डू दैट वी हैव टू मल्टीप्लाई 2 in numerator and denominator both. तो ये बन जाएगा 4x square which is 2x का whole square. So not 1/2, it will be 2. और यहाँ पे लगी होती लिमिट x टेंड्स टू 0. ओके, चलिए कुछ और भी फॉर्मूले थोड़े यूज करते हैं जो भी हमने चीजें पढ़ी थी ट्रिग्नोमेट्रिक में। ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले और भी थोड़ी थोड़ी यूज करते हैं। सर 4 नहीं हो जाना चाहिए था? 4 क्यों? सर स्क्वायर आ गया ना। तो एक 2 तो ऑलरेडी था ना यहाँ पे, एक ही तो, दूसरा ही तो 2 चाहिए था 2 स्क्वायर के लिए। नहीं सर, वो फाइनल आंसर। नहीं, फाइनल आंसर में बोल रहा हूँ 2 ही होना चाहिए ना, कि ऊपर नीचे हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो नीचे बन गया 4x स्क्वायर विच इज 2x का होल स्क्वायर ना। और ऊपर साइन स्क्वायर 2x ऑलरेडी लिखा हुआ, तो साइन 2x ले लिया वहां से उसका होल स्क्वायर, नीचे 2x का होल स्क्वायर, तो एक ही 2 तो लगा एक्स्ट्रा ऊपर न्यूमरेटर। ओके सर, तो मतलब कि मतलब फिर जो एक 2 2 का ऑलरेडी था स्क्वायर ना। नहीं करना। नहीं नहीं, 2 का स्क्वायर करना है भाई, करा हुआ है, देख तो जरा, ये लिखा अच्छा नहीं पूरा हाँ। ब्रैकेट के अंदर। तो एक 2 ऑलरेडी था यहाँ पे 2x स्क्वायर, तो एक ही 2 तो चाहिए था और 2 का स्क्वायर करने के लिए, तो वो 2 यस हमने सर, ऊपर यस नीचे सर। मल्टीप्लाई करके बना लिया। Okay, now solve this. थोड़ा इससे पहले ये करते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री में आपने कुछ फॉर्मूले पढ़े थे जहाँ पे एक फॉर्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट था, मैं वापस आपको याद दिलाना चाहूंगा। cos 2 थीटा का, तब भी बताया गया था आपसे, काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। cos 2 थीटा स्टार्ट तो यहाँ से होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसी चीज को आप ये भी लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, या फिर इसी चीज को आप लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। इफ यू चेंज cos स्क्वायर थीटा इन साइन स्क्वायर थीटा तो ये बन जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। इफ यू चेंज साइन स्क्वायर थीटा इन cos 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा तो ये बन जाएगा। और यहीं से हमारे पास दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले और आते हैं। इससे एक आता है कि 1 प्लस cos 2 थीटा, इसकी वैल्यू होती है 2 cos स्क्वायर थीटा के बराबर। और ये हमने यूज करना भी सीखा था, मल्टीपल एंगल का फॉर्मूला बोलते थे। और यहाँ से आता था 1 माइनस cos 2 थीटा
इज इक्वल्स टू 2 sin स्क्वायर थीटा। तो बेसिकली इसको यूज करने के लिए हमने आपको बताया था कि यूज किस तरीके से करना है कि यहाँ पे डबल एंगल होता है, यहाँ पे 2 थीटा है तो यहाँ पे थीटा है तो कंसिडर इट एज अ डबल एंगल। और अगर यहाँ पे 2 थीटा की बजाय होता मान लो सपोज 10 थीटा, 1 प्लस कॉस 10 थीटा को मैं लिख सकता था 2 कॉस स्क्वायर 5 थीटा। अब जैसे भी रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन है उसके अकॉर्डिंगली आप इसे यूज कर सकते हैं यहाँ पे और तब सॉल्व करने का ट्राई करो। बट ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं। सर तो इस क्वेश्चन में कौन सा लाएंगे? देख, हमने यूज किया होगा काफी। इस क्वेश्चन में कौन सा लगाना चाहिए उसके 1 लिए माइनस कॉस 2 सामने 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 सारे फॉर्मूले लिखे हैं। हाँ जी, आया आंसर किसी का? सर 1/4। एक सेकंड। सर 1/2। करेक्ट है, एक्चुअली 1/4। तो देखिए करना क्या था, 1 माइनस कॉस 4x अपॉन 1 माइनस कॉस 8x में यही फॉर्मूला में सीधा अप्लाई करना था। तो अगर पहली बार ही फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो वी कैन राइट दिस 1 माइनस कॉस 4x एज 1 माइनस कॉस 2 थीटा वाला फॉर्मूला लगना था। अगर ये लगाते हैं तो यहाँ पे 4x लिखा हुआ है, इसका हाफ होगा तो इट विल बी 2 साइन स्क्वायर, एंगल जो होगा वो इसका हाफ होगा विच विल बी 2x डिवाइडेड बाई ये बनेगा हमारे पास सिमिलर पैटर्न से 2 साइन स्क्वायर 4x, ये अपने एंगल का हाफ होगा विच इज 8x। तो यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ कि 2 से 2 तो कैंसिल इजीली हो ही जाएगा और ये फिर से फॉर्म बन गई जो अभी हम सॉल्व करके भी आए थे, इसी तरीके की कुछ कुछ। लिमिट x टेंड्स टू 0, नाउ दिस विल बी साइन स्क्वायर 2x। इसके लिए मुझे नीचे चाहिए 2x का होल स्क्वायर, तो मैं मल्टीप्लाई में भी 2x का होल स्क्वायर कर दूंगा। Who is this? Math 1? Are you new student? Actually, we are studying limits. I'm not able to hear you, but we are studying limits and we're on the verge of ending it. Actually, सिर्फ क्वेश्चन ही लगाने हमें, हम ऑलरेडी पूरा टॉपिक कवर कर चुके हैं। सो साइन स्क्वायर 2x बना, साइन स्क्वायर 2x के लिए हमने 2x के होल स्क्वायर से इसको मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। And then this is sin square 4x, उसके लिए हमें नीचे 4x का होल स्क्वायर चाहिए तो हमने 4x के होल स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। Now this value is 1,
यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं. दिस वैल्यू इज ऑल्सो 1. ये बचता है 2x का होल स्क्वायर अपॉन 4x का होल स्क्वायर. तो आंसर आएगा लिमिट x टेंड्स टू 0. ये ऑलरेडी 1. ये 2x का होल स्क्वायर which is 4x square. This will also be 1. This will be 16x square. x square से x square cancel. Answer बचा 1/4. अब हमें सॉल्व करना है नेक्स्ट वाला x tan 2x minus 2x tan x divided by 1 minus cos 2x whole square. यहाँ पे फिर से अगेन हमें फॉर्मूले का यूज करना पड़ेगा. सबसे पहली चीज तो tan 2x का फॉर्मूला याद होना चाहिए. और एक जो फॉर्मूला यहाँ पे लगेगा वो ऑलरेडी आपके सामने लिखा हुआ है, तो उसे आप यूज कर सकते हैं. 2 tan x था, वो tan 2x था, 2 tan x divided by 1 minus tan square x. tan a plus b के फॉर्मूले से आप इसको याद भी कर सकते हैं, मतलब बना सकते हैं. अगर आपको याद ना रहे तो tan a plus b में a और b दोनों x हो जाएंगे. tan x plus tan x 2 tan x बनेगा. नीचे आएगा 1 minus tan x into tan x minus tan square x. तो सॉल्व करिए, ट्राई करो. सर हम्म. सर हमारा टेस्ट होने वाला है सर 13th को. स्ट्रेट लाइंस एंड सर्कल्स आ रहे हैं. ओह, स्ट्रेट लाइंस एंड सर्कल्स आ रहा है 13 दिसंबर. यस सर. ओके, तो स्ट्रेट लाइंस तो हम खत्म कर चुके हैं ऑलरेडी, राइट? सर तो सर्कल्स इसके बाद कराओगे और सब ठीक है, आगे जाओ. सर्कल्स सर्कल्स कर लेते. ताहा तेरा पीएनसी का वाला टेस्ट कब है? 22 दिसंबर. ये क्या बोल रहा था? मेरे को डेट बता दे एक बार. ओके, कूल कूल कूल. ठीक है, हाँ इसके बाद कर सकते हैं आदित्य फिर. सर्कल्स छोटा ही चैप्टर है वैसे बोर्ड लेवल पे तो, मतलब सर्कल बड़ा काफी हो सकता है बट है छोटे, बहुत ज्यादा नहीं दिया हुआ है एनसीईआरटी में. हाँ जी, बन रहा है कुछ सिंप्लीफाई होके इसको. हाँ सर, ऊपर वाला दोनों न्यूमरेटर में थोड़ा थोड़ा सेम आ रहा है. हाँ एग्जैक्टली. 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x माइनस 2x tan x. ये तो बनता है ऊपर वाली चीज, अगर मैं tan 2x का फॉर्मूला रख देता हूँ. और नीचे 1 माइनस cos 2x लिखा हुआ है विच इज नथिंग बट 2 sin स्क्वायर x. डायरेक्ट फॉर्मूला है बिल्कुल. तो 2 sin स्क्वायर x का होल स्क्वायर करेंगे. चलो पहले तो लिख देते हैं. दिस इज 2 sin स्क्वायर x का होल स्क्वायर. अब इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे. सो दिस वुड बी 2x tan x. तो यहाँ से कॉमन ही आ जाएगा. देखो सबसे पहली चीज, दोनों के न्यूमरेटर में 2x tan x है, तो अंदर बचेगा 1, सॉरी
1/1 माइनस tan स्क्वायर एक्स -1 और नीचे आ जाएगा 4 sin स्क्वायर एक्स, 4 sin की पावर 4x। सॉल्व करते हैं थोड़ा। ये मैं सर बट नीचे में तो 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स था ना, तो उसमें बस आपने, अच्छा हाँ समझ गया। ये बनता है लिमिट x टेंड्स टू 0। बहुत ही कच्चा है आलोक कैलकुलेशंस में, गड़बड़ करता रहता है काफी। यस सर। आप बताइए, देखिए तेरे को ये स्टेप समझ आया, ये हमने क्या किया? सर 1 माइनस 1 तो आ गया, बट फिर आपने उसके आगे प्लस tan स्क्वायर एक्स क्यों भाई लिखा? ये हमने एलसीएम लिया इसका, 1 और 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स का ना। एलसीएम लिया तो 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स आया एलसीएम। 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स से 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स को डिवाइड करा, 1 बचा, 1 का 1 से मल्टीप्लीकेशन तो 1 आ गया। अब देखिए यहाँ पे -1 का मल्टीप्लीकेशन होगा दूसरी बार, 1 से डिवाइड करेगा तो 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स को तो बचेगा पूरा 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स, उसका -1 से मल्टीप्लीकेशन करेगा तो इनके साइन रिवर्स हो जाएंगे, 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स के -1 हो जाएगा प्लस tan स्क्वायर एक्स जाएगा। ये बहुत ही बेसिक हमारा एडिशन और सब्ट्रैक्शन होता है फ्रैक्शन को। सर माइनस माइनस 1 हो जाएगा, हाँ। क्या बात, तो ये वैल्यू बनेगी जी, लिमिट x टेंड्स टू 0, ऊपर 1 1 कैंसिल, सिर्फ बचा tan स्क्वायर एक्स, तो ये बन गया 2x, tan स्क्वायर एक्स अंदर से आया, एक tan x यहाँ पे, तो tan क्यूब x डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स आ जाएगा नीचे, और ये बचता है 4 इंटू साइन की पावर 4x। 2 से 4 को भी कैंसिल कर देता हूँ वैसे तो, और नीचे लिख देता हूँ सिर्फ 2। ठीक है जी। आप देखो x की वैल्यू 0 रखी मैंने x की वैल्यू 0 रखने पे ये देख रहा हूँ कि ये 0 है, ये भी 0 है, ये भी 0 है, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये 1 है। अगर x की वैल्यू रख रहा हूँ तो मैंने कहा इससे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, इसको तो बाहर निकाल दो, और सारी चीजें सॉल्व हो सकती हैं। आप ऊपर नीचे देखो, दोनों तरफ x की पावर 4 से डिवाइड कर दो, तो tan x अपॉन x बन जाएगा वहां पे। tan को सॉल्व करने के लिए भी नीचे x वही सेम इनपुट चाहिए, हमने tan की भी आइडेंटिटी लिखी हुई है, sin x अपॉन x अगर 1 है तो tan x अपॉन x भी 1 ही है, तो tan क्यूब x को सॉल्व होने के लिए नीचे चाहिए x क्यूब, sin की पावर 4x को सॉल्व करने के लिए नीचे चाहिए x की पावर 4, और एक x यहाँ पे ऑलरेडी है, 4x ऊपर है, 4x नीचे चाहिए। सॉल्व करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0, x इंटू tan क्यूब x को x की पावर 4 से डिवाइड कर दिया, मल्टीप्लाई भी करा बट कोई सेंस नहीं है मल्टीप्लाई का भी, क्योंकि देखो यहाँ पर डिवाइड कैंसिल ही हो जाएंगी दोनों टर्म्स, बट स्टिल कोई दिक्कत नहीं है, मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया न्यूमरेटर को। सिमिलरली 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स से तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इस 2 से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको भी बाहर भेजा। साइन की पावर 4x के लिए नीचे फिर से x की पावर 4 चाहिए तो उसको भी मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये वैल्यू 1, ये वैल्यू में से एक x से एक x गया, 3 बचा, और जो बचा tan क्यूब x अपॉन x क्यूब है, तो ये tan x अपॉन x का होल क्यूब बन जाएगा, ये भी 1, और ये कैंसिल आउट हो गया आपस में। तो जब मैंने x टेंड्स टू 0 रखा एक्चुअली, तो x टेंड्स टू 0 रखने पे ऊपर वाली वैल्यू बनी 1, नीचे वाली वैल्यू बची ये 2, ये इंटू 1 माइनस 0, और ये भी 1, तो वैल्यू बचती है हमारे पास 1/2। ये एक्चुअली इस क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए था। हाँ पूछ लो आलोक। सर एक मिनट लिख रहा हूँ। क्लियर आंसर।
मतलब पूरा क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन पे बेस्ड था सर, मैं ये बताना चाह रहा था। क्वेश्चन में हमें दो आइडेंटिटी पता होनी चाहिए थी, tan 2x की और 1 माइनस cos 2x की, और उसके बाद पूरा क्वेश्चन सिंप्लीफाई करना, मतलब सिंप्लीफाई करा है बस पूरा, सीधा सीधा टर्म्स को उठाकर, कुछ करा नहीं है क्वेश्चन में एक्चुअली। तो ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स आने के काफी चांसेस होते हैं, इंपॉर्टेंट है ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स, सबसे ज्यादा चांसेस इन्हीं के ही हैं। इसके बाद एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक और बचेंगी। और कोई भी प्रॉब्लम है तो पूछते रहो कहीं भी किसी भी स्टेप में कि हम कर क्या रहे। टू आइडेंटिफाई द अप्रोच, और वो इसी तरीके से हो कि आप डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की प्रॉब्लम को एनकाउंटर करो और उनको सॉल्व करने की कोशिश भी करो। कोई बात नहीं, सॉल्व नहीं होगी तो जो हो जाएगी वो तो बहुत ही अच्छी बात है, बट एनकाउंटर मतलब फेस करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बाय द वे, जो भी इसको फिनिश कर लेते हैं। रूट के अंदर लिखा हुआ है 1 माइनस कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉस एक्स। मैं आपको एक हिंट देता हूं। अब हमने ट्रिग्नोमेट्रिक और रैशनलाइजेशन वाली दोनों चीजें ऐड अप कर दी, ये क्वेश्चन उससे ही है। रैशनलाइजेशन बोल रहा था कि अगर कोई भी रूट की टर्म हो तो आप रूट की टर्म को हटा दीजिए, मल्टीप्लाई डिवाइड कर दीजिए उससे। मतलब हम इसे कर सकते हैं वैसे एक दो और तरीके से भी कर सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बट आप फॉर्मूले का यूज करें अगर सही से प्रॉपर तो। अच्छा, अभी थोड़ी देर पहले आप फॉर्मूला पढ़ के आए हैं इसका 1 माइनस कॉस 2 थीटा वाला। अनवी क्वेश्चन सॉल्व होने शुरू हुए हैं? Sir, doing. नहीं, लास्ट टाइम तेरे को तूने काफी प्रॉब्लम्स फेस करी है ना लिमिट्स में, तो इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। एंड व्हाट अबाउट आदित्य? So slow. हाँ हाँ, बोल 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 बोल। कुछ नहीं सर, so slow. सर मैं तो लास्ट क्लास भी अटेंड नहीं कर पाया था, मेरे को मैं उसकी वीडियो भी नहीं देख पाया अभी। क्या बात है। तो लास्ट क्लास अटेंड कर लिया करना ऐसे केसेस में कि जब हम सर वो क्वेश्चंस कर रहे हैं। मैं वीडियो मांगना भूल गया था तो शाम को ही मिली वो। ओके, ये फॉर्मूलेस भी बेस्ड है, सब चीजें फॉर्मूले बेस्ड है, बट इसके लिए हमें थोड़ा इनका एप्लीकेशन समझ आना चाहिए। एप्लीकेशन वाला पार्ट हमने लास्ट क्लास में खत्म करा, बहुत बेसिक बेसिक वाला। कोई नहीं, चल यहाँ से भी तेरे को कुछ कुछ चीजें ये पता चलेंगी कि tan x अपॉन x का फॉर्मूला 1 है। मैं तुम दोनों को ही थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ फिर से।
लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x अपॉन x 1 है। बेसिकली लिमिट्स में खेल ये चलता है कि आपका अंदर का इनपुट और नीचे वाली चीज सेम होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल फॉर्मूला है हमारे पास लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x अपॉन x, तो इसका भी यही मतलब है कि अगर यहाँ पे 2x है तो यहाँ भी नीचे 2x होना चाहिए। यहाँ पे n कुछ भी है समथिंग kx है तो नीचे भी kx होना चाहिए, तभी 1 होगा इसका आंसर। और अगर स्क्वायरिंग कर दी ऊपर साइन में तो फिर नीचे वाले का भी स्क्वायर होना चाहिए जो भी वैल्यू है वो। मतलब फॉर एग्जांपल साइन स्क्वायर 2x के लिए नीचे मुझे क्या चाहिए कि ये 1 बना दे, तो मुझे नीचे चाहिए जो इसके अंदर का इनपुट है इसका स्क्वायर। इस तरीके से चीजें चलेंगी और ये एक फॉर्मूले के लिए नहीं, सब हर फॉर्मूले के लिए यही है। तो इसके साथ साथ हम ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट यूज कर रहे हैं। अभी हमने इसके लिए फॉर्मूला पढ़ा कि हम इनको क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस एक्स को भी हम लिख सकते हैं उसी फॉर्मूले से कन्वर्ट करते हुए, 1 माइनस कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर को भी हम उसी फॉर्मूले से कन्वर्ट करते हुए लिख सकते हैं, जो कि ये वाला फॉर्मूला था एक्चुअली। 1 माइनस कॉस 2 थीटा इज इक्वल्स टू 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर का आंसर जो बनेगा वो बनेगा 2 साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 2 का रूट, अंदर वाले एंगल का हाफ हो, और नीचे बनेगा 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। वहां पर रूट 2 बचेगा और ये साइन स्क्वायर तो बाहर ही आ जाएगा साइन की तरफ, तो ये बनेगा लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 रूट 2 बाई 2, ये तो हुई पूरी कांस्टेंट वाली टर्म, और यहाँ पे बचेगा साइन ऑफ एक्स स्क्वायर बाई 2, और यहाँ पे बचेगा साइन स्क्वायर ऑफ एक्स बाई 2। सर आपको आपने और वहाँ पे x/2 क्यों लिया? एंगल का हाफ करना होता है ना, ऊपर एक्स स्क्वायर बाई 2 भी तो लिया भाई, फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए 1 माइनस कॉस 2 थीटा, ये देख यहाँ पे डबल एंगल फॉर्मूले में भी हमने इसकी बात करी थी कि जो भी यहाँ पे एंगल होगा उसका हाफ एंगल इधर होगा। तो अगर यहाँ पे सपोज 2 थीटा है तो यहाँ पे थीटा है। ये काम तो अभी हमने इससे पहले क्वेश्चन में भी यही किया एग्जैक्टली। मतलब तेरे को तीनों क्वेश्चन समझ नहीं आया, लोग फॉर्मूला हम कैसे अप्लाई कर रहे हैं? नहीं सर, पहले के तीनों समझ आ गए, वो आपने हाफ कर दिया। तो हाफ ही करें यहाँ पे भी देख, 1 माइनस कॉस एक्स 1 माइनस कॉस 2 थीटा का आंसर है 2 साइन स्क्वायर थीटा। अगर सपोज मैं यहाँ पर लिखता हूँ 1 माइनस कॉस 10 थीटा, तो इसका आंसर है क्या बता? 2 sin 5 थीटा। 2 साइन स्क्वायर 5 थीटा। 2 sin स्क्वायर 5 थीटा। और एग्जैक्टली हमने सेम यहाँ पे भी करा है, वही कर रहे हैं। ठीक है सर। मतलब यहाँ पे cos x था एंगल, तो x का हाफ किया, x का हाफ x बाई 2 है, नहीं यस सर। वही किया। तो ये बनेगा हमारे पास लिमिट x टेंड्स टू 0 रूट 2 बाई 2 तो खत्म होकर 1 अपॉन रूट 2 बना देगा। अब देखो साइन ऑफ एक्स स्क्वायर बाई 2, इसको सॉल्व करने के लिए मैं क्या चाहिए, इसके डिनोमिनेटर में क्या होना चाहिए था? इसके डिनोमिनेटर में बता सकते हो? सर x/2 होना चाहिए था। ओके, आदित्य क्या होना चाहिए था साइन ऑफ एक्स स्क्वायर बाई 2 की वैल्यू 1 बनाने के लिए? व्हाट डू यू थिंक? सर x by root 2 का होल स्क्वायर। x बाई रूट 2 का होल स्क्वायर। ओके ओके, तो x बाई रूट 2 का होल स्क्वायर बेसिकली एक्स स्क्वायर बाई 2 ही तो बना। हाँ सर। ओके, एंड अनवी? No idea, sir. ओके, सबसे पहले ये समझ कि जो भी वैल्यू है ना साइन का फॉर्मूला या tan का फॉर्मूला डायरेक्टली अप्लाई करने के लिए, वो अप्लाई इस तरीके से होगा, साइन के अंदर जो भी इनपुट है वही एग्जैक्टली उसके डिनोमिनेटर में भी होना चाहिए। अब यहाँ पे हमने देखा साइन एक्स अपॉन एक्स की वैल्यू 1 है, नॉट जस्ट साइन एक्स अपॉन एक्स, साइन 2x अपॉन 2x और साइन 10x अपॉन 10x, सबका वैल्यू अगर लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 है तो 1 है, राइट? अब हमने इसमें एक और वेरिएशन दिखाया तेरे को कि सपोज ऊपर लिखा हुआ है साइन स्क्वायर 2x,
तो साइन स्क्वायर 2x का ये मतलब है कि ये साइन 2x का होल स्क्वायर, साइन स्क्वायर 2x इज दिस, नथिंग बट दिस, साइन ऑफ 2x का होल स्क्वायर। ये बस इसको हम शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिख देते हैं। तो यहां पे भी साइन 2x का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, तो नीचे भी 2x का होल स्क्वायर ही होना चाहिए, सो दैट आई कैन राइट दिस साइन 2x डिवाइडेड बाई 2x का होल स्क्वायर। इस अंदर वाले की वैल्यू 1 बनेगी, तो 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा तब भी आंसर। अब सिमिलरली बिल्कुल सिमिलर पैटर्न पे हमने ये सॉल्व करना है। यहाँ पे लिखा हुआ है ऊपर साइन ऑफ एक्स स्क्वायर बाई 2, अंदर वाले का स्क्वायर हुआ है, बाहर वाले का स्क्वायर नहीं है, एक्स स्क्वायर है, तो इसका साइन से कोई मतलब नहीं है। और नीचे वाले में साइन का स्क्वायर अपॉन एक्स, साइन का स्क्वायर इंटू एक्स बाई 2, इसका मतलब है ये। इसका पूरे का होल स्क्वायर। तो सॉल्व करने के लिए साइन जो ऊपर लिखा हुआ है उसको सॉल्व करने के लिए तो हमें उसके नीचे वही इनपुट चाहिए जो उसके अंदर भी लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर बाई 2। दिस इज 1 बाई रूट 2। साइन ऑफ एक्स स्क्वायर बाई 2 को सॉल्व करने के लिए मुझे चाहिए एक्स स्क्वायर बाई 2, तो मैंने उसको मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया एक्स स्क्वायर बाई 2 से। और नीचे वाले पार्ट को सॉल्व करने के लिए मैं ये अपॉन लगा रहा हूँ, अपॉन में लिखना है, यहाँ पे इधर जगह नहीं बची, तो नीचे वाले पार्ट को सॉल्व करने के लिए बनेगा मेरे पास साइन ऑफ एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर है, तो नीचे भी एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर ही चाहिए, और उसके लिए मुझे एक्स बाई 2 के होल स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड दोनों करना पड़ेगा। अब सी दिस वैल्यू इज 1, क्योंकि जो साइन के अंदर है वही साइन के नीचे इनपुट भी है। ये होल स्क्वायर लिखा हुआ था वैसे, पर होल स्क्वायर को हमने समझ लिया कि ये होल स्क्वायर का मतलब है कि जो भी इसका इनपुट है उसका होल स्क्वायर करना हो, तो मैंने नीचे एक्स बाई 2 के होल स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, ये वैल्यू भी 1 बन चुकी है। तो हमारे पास आंसर आएगा 1 बाई रूट 2, वैल्यूज जैसी हम रखेंगे, तो ये 1 एक्स स्क्वायर बाई 2 लिखा हुआ है और यहाँ पे एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर लिखा हुआ है ना। सो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, बस कैलकुलेशन ही है बोल दो, पर ये वैल्यू 1 है, ये भी 1 है, मैं इसको थोड़ा ऐसे लिख रहा हूँ। सर तो ये एक्स स्क्वायर बाई 2 अपॉन एक्स बाई 2 का वैसे में दोनों अपॉन अपॉन में नहीं आ जाएगा सेम सेम? सेम कैसे आ जाएगा यार, एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर बाई 4 होगा ना। हाँ तो ये वैल्यू 1 है इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 है, ये नीचे वाली वैल्यू भी 1 है, इंटू एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर था तो ये बन गया एक्स स्क्वायर अपॉन 4। 4 एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, फर्स्ट और थर्ड टर्म कैंसिल कर सकते हैं, सेकंड और फोर्थ कर सकते हैं क्योंकि फोर्थ को ऊपर ही जाना है, ये वापस ऊपर चली गई तो ये बन गया 2 बाई रूट 2, ये वैल्यू बाई रूट 2। तो ये सब जो है हमारी सिंप्लीफिकेशन टेक्निक्स ही हैं, जहां पे हम फॉर्मूले का थोड़ा यूज कर रहे हैं, थोड़ी चीजें सिंप्लीफाई कर रहे हैं। हाँ जी, पहले तो ये बताओ आदित्य एंड अनवी, तुम्हें ये थोड़ा समझ आ रही है बात की किस तरीके से अप्लाई करना है? हाँ अदरवाइज सर। आस्क मी, नो प्रॉब्लम। Yes, sir. हाँ हेलो, पूछ सकते हो। अच्छा लिख नोट कर रहे हैं ना, ठीक है। तो एक और क्वेश्चन है। एक्स स्क्वायर बाई 2 और फिर एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर कितना कंफ्यूजिंग है ना। हाँ एग्जैक्टली, इसलिए मैंने अलग अलग लिखा ना उसको, यही बताने के लिए कि यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा था ही कंफ्यूजिंग करने में, तो वो आपको गलती करा सकता है। नेक्स्ट ये भी सेम सिंप्लीफिकेशन पे बेस्ड है सब, बस इसमें फॉर्मूला मैं आपको थोड़ा हिंट दे देता हूँ। 1
को 1 क्यूब लिख सकते हैं माइनस कॉस क्यूब एक्स, तो a क्यूब माइनस b क्यूब लग सकता है। देन थिंक अबाउट द प्रॉब्लम्स। प्रॉब्लम क्या है इस लिमिट की, क्यों ये 0.0 बन रहा है, क्यों ये इनडिटरमिनेट फॉर्म बन रहा है, किस फैक्टर, किस एक्सप्रेशन की वजह से ये 0 बन रहा है, आपको उससे प्रॉब्लम है। सो यू हैव टू थिंक अबाउट दैट। बट इसके लिए आप फॉर्मूला लगा दीजिएगा a क्यूब माइनस b क्यूब। वैसे तो हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी a क्यूब माइनस b क्यूब को, बट लेट मी रिमाइंड यू अगेन, दिस इज a माइनस b, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab। तो यहाँ पे आप 1 क्यूब माइनस कॉस क्यूब एक्स पे लगा सकते हैं। 1 क्यूब बेसिकली 1 ही था ये, बस मैंने इसको ऐसे लिख के दे दिया जिससे कि तो अगर 1 के साथ कोई भी चीज पावर में होती है तो 1 की भी हम वही पावर बना सकते हैं। युवराज क्वेश्चंस हो रहे हैं? Yes, sir. तो सॉल्व दिस, ये हो जाएगा सॉल्व। तो फॉर्मूले लगाने होंगे, फॉर्मूले सही लगाते हैं तो हो सकता है सर। सर 1 माइनस कॉस एक्स में तो वो x/2 करना होगा ना? बिल्कुल, यस। हेलो, ध्यान से देखो जरा, नीचे भी 2x की जरूरत है और ऊपर कितने x की जरूरत है ये आप देख सकते हैं सॉल्व करने के बाद। तो मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देता हूँ। अगर a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला मैं अप्लाई करता हूँ तो दिस विल बी 1 क्यूब माइनस कॉस क्यूब एक्स, लिमिट x टेंड्स टू 0, 1 माइनस कॉस एक्स, a माइनस b, a is 1, b is also b is cos x, 1 माइनस कॉस एक्स इंटू 1 स्क्वायर यानी कि 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 1 इंटू कॉस एक्स विच इज कॉस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ अगर x को 0 रखता हूँ तो इस वाले फैक्टर से कोई प्रॉब्लम नहीं है, cos 0 1 होता है, एंड नाइदर दिस इज प्रॉब्लमेटिक। तो यहाँ पे x को आप 0 रखते हैं तो 3 आ जाएगा आंसर इसका। एक्चुअली ये दोनों चीजें तो प्रॉब्लम ही नहीं है, आप इसको डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं एक्चुअली बाहर निकाल के। अभी प्रॉब्लम है ये, अगर आप इसमें x को 0 रखते हैं तो ये 0 बना रहा है। प्रॉब्लम है ये 0 रखेंगे तो भी 0 बना रहा है। प्रॉब्लम है ये sin x 0 रखेंगे तो 0 बना रहा है। मालूम तुमने हैंड की रेज करा। सर मैं कह रहा था फिर हम सिर्फ 1 माइनस कॉस एक्स को सॉल्व करेंगे। हाँ मतलब हमें जरूरत तो इसी की है 1 माइनस कॉस एक्स की सॉल्व करने की। तो पहले 1 माइनस कॉस एक्स से फॉर्मूला और बना लेते हैं, जो भी हमने फॉर्मूला भी लिखा था। तो ये वैल्यू तो आ गई 1, वो सॉरी 3/1, इसको 3/1 लिख दिया इधर। तो ये बन गया लिमिट x टेंड्स टू 0, इसमें पुट करा वैल्यू 3 1, इसको बाहर निकाल दिया। और इसको अगर सॉल्व करते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0, 1 माइनस कॉस एक्स का मतलब हुआ 2 साइन स्क्वायर x/2 अगेन, और नीचे लिखा हुआ है x साइन x। देखो मुझे ऊपर भी सॉल्व करने के लिए साइन स्क्वायर x/2 है। कैन यू आइडेंटिफाई दिस आदित्य और अनवी के क्या चाहिए हमें इसके लिए डिनोमिनेटर में सॉल्व करने के लिए, इसको आइडेंटिटी अगर इस पे हम अप्लाई करना चाहते हैं।
साइन स्क्वायर एक्स बाई टू पे। So sin का भी स्क्वायर और x के बाद 2। एक्स बाई टू का भी होल स्क्वायर चाहिए हमें नीचे इसके अपॉन में एक्चुअली, राइट। ओके सर। तो सर एक साइन बार का वापस स्क्वायर, बताना। हाँ साइन स्क्वायर एक्स बाई टू लिखा हुआ है देखो, राइट। तो इनपुट है एक्स बाई टू और स्क्वायर भी लगा हुआ है साइन पे। साइन पे स्क्वायर लगा हुआ है, इसका मतलब है कि ये जो भी अंदर वैल्यू लिखी हुई है इसका भी स्क्वायर चाहिए। तो एक्चुअली इसको सॉल्व करने के लिए टू को भी बाहर ही भेज रहा हूँ, 6 बन गया तो 6 और ये आया लिमिट x टेंड्स टू 0। तो साइन स्क्वायर एक्स बाई टू लिखा हुआ है, तो इसका मतलब हुआ मुझे अपॉन में भी चाहिए इसके x बाई टू का होल स्क्वायर, और अपॉन में चाहिए तो मुझे मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा x बाई टू के होल स्क्वायर से। ऊपर वाले पार्ट को सॉल्व करने के लिए मैंने ये कर लिया। नीचे भी मेरे को 2x की जरूरत है, इसलिए मैंने वो करा। बार बार इन सारे क्वेश्चंस में यही करना होगा कि आपको आइडेंटिटी बनाना पड़ रहा होगा खुद से। नीचे 2x की जरूरत क्यों है जी? देखिए इसलिए एक तो x है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और एक x sin x के साथ चला जाएगा। और क्योंकि मैंने मल्टीप्लाई किया, सॉरी डिवाइड किया x स्क्वायर से, तो मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। एक x से एक x गया, बचेगा sin x अपॉन x, दिस वुड बी 1। दिस वुड ऑल्सो बी 1। 1 का स्क्वायर बनेगा एक्चुअली, बट 1 ही हो जाएगा। ये बनेगा x स्क्वायर बाई 4 आ जाएगा नीचे, नीचे एक्स स्क्वायर, तो ये एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर हो जाएंगे कैंसिल, तो ये बन जाएगा 6 और बाहर 6 था और अपॉन में बचा 4 और सब हो गया 1। आंसर आया 3/2। सर 1 मिनट। मतलब इस तरीके के हमें काफी क्वेश्चंस मिलेंगे जो ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड होंगे। आपको डबल एंगल फॉर्मूला काफी अप्लाई करना पड़ रहा होगा, 1 माइनस कॉस एक्स के टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, आई एम श्योर अबाउट दैट। tan x sin x का आइडेंटिटी यूज करना आना चाहिए। सर यहाँ पे वो नीचे में 4 कैसे आया? x बाई टू एक का एक्स होल स्क्वायर तो स्क्वायर, बच गया ना। x बाई टू का होल स्क्वायर था ऊपर। देखिए ये वैल्यू इस वाले पे आ जाए, इस वाली चीज पे आ जाए। इसकी बात करें अगर, तो देखिए ये वैल्यू 1 बन गई। बनाया कैसे हमने? साइन स्क्वायर एक्स बाई टू था, यहां से हमने इसको एक्स बाई टू के होल स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड करा था, तो ये वैल्यू 1 बन गई थी। ये बच गया था सिर्फ यहाँ पे एक्स स्क्वायर अपॉन 4, तो ये अच्छा अपॉन में जो हाँ 4 सर, आया हाँ ये सर समझ आ गया। हाँ जी, बच्चा है कोई? ओके। यस सर हो गया। ओके, अब लास्ट टाइप की जो लिमिट है, ये इवैल्यूएशन ऑफ एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक लिमिट्स। क्या आपने कोई इन्फिनिटी, आपको स्कूल में इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी की फॉर्म कराई गई है आपके सिलेबस में कोई? एनीवन कैन कंफर्म?
सबसे पहले तो मैं आपको फॉर्मूले बता रहा हूँ, क्या क्या फॉर्मूले हमारे यूज होने वाले हैं यहाँ पे। हमने लास्ट टाइम आपको फॉर्मूले लिखवा दिए थे वैसे तो सारे, मुझे लगता है, बट ये फॉर्मूले हमारे यूज होने वाले हैं। ये भी लिखा होगा, कोई कंफर्मेशन दे देगा इस बात की। नहीं सर, हमने बस EX माइनस 1/x तक किया था। ओके, लॉग वाला नहीं किया था, कोई बात नहीं, लिख लो इसको। log a to the base e। लॉगरिथम हमने पढ़ा भी नहीं था ना, इसलिए नहीं डिस्कस करा होगा ये शायद हमने। ये 3 फॉर्मूले एक्चुअली हम लगाने वाले हैं। ये क्या कह रहे हैं, मैं ये इनके बारे में बता देता हूँ आपको, थोड़ा सा यूज करके भी दिखा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मेरे सामने लिखा हुआ लिमिट x टेंड्स टू 0 e टू द पावर 4x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x। मुझे सॉल्व करना है, ये ऐसे लिमिट आ गई मेरे पास। तो ये फॉर्मूला भी यही कहता है, जैसे साइन टैन दोनों में यही हुआ एग्जैक्टली, कि जो भी यहाँ पे e की पावर में है वही न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में भी होना चाहिए आपका, दोनों चीजें सेम होनी चाहिए। तो फॉर एग्जाम्पल, एक सेकेंड, मतलब नीचे भी 4 आना चाहिए। बिल्कुल नीचे भी 4x आना चाहिए एक्चुअली। ये जितनी चीजें मैंने मार्क करी है ना, ये सेम होनी चाहिए। सर तो मतलब ऊपर नीचे दोनों से 4 को मल्टीप्लाई करना होगा ना? हाँ, वो तो अभी कर लेंगे, बिल्कुल सही बात है। वही करना है जैसे साइन में और टैन में करके आए हैं, एग्जैक्टली वही प्रोसेस यहाँ पे भी होना है। तो अगर मेरे को e की पावर 4x माइनस 1/x दिया हुआ है, तो मेरे को एक्चुअली 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना चाहिए था इसको, इसलिए जिससे कि नीचे 4x बन जाए। ये फॉर्मूले में कन्वर्ट हो गया ना, दिस वैल्यू इज 1, तो आंसर आ गया 4। मैंने आपको लॉगरिथम के बारे में थोड़ा बहुत बताया, नहीं सर, आपने वो बताया है कि ऊपर कैसे का जो सॉल्व वैल्यू करते हैं। होता है उसको हमें नीचे के a टू पावर x लाना होता है, वैसे बेस के पावर में लाना होता है। बेस की कौन सी पावर इनपुट बनेगा, वो पावर आंसर है। तो फॉर एग्जांपल सेकंड वाली प्रॉपर्टी में आपको बता रहा हूँ, लिमिट x टेंड्स टू 0 2 टू द पावर x माइनस 1 अपॉन x। ये अगर मेरे पास आता है सॉल्व करने के लिए, तो यहाँ पे e नहीं है, यहाँ पे 2 है, तो इसका आंसर बनेगा log 2 बेस e। e के बारे में भी हमने बात करी होगी, आइलर्स नंबर होता है, कांस्टेंट है। इसका आंसर हम लिख देंगे log 2 बेस e। नाउ फॉर एग्जांपल, आपके पास कुछ ऐसा क्वेश्चन आता है, इसी में एक और वेरिएंट देखते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0, दिस इज 4 टू द पावर 2x माइनस 1 अपॉन x। तो इसे हम दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, या तो 4 टू द पावर 2x को आप सॉल्व कर लो। 4 टू द पावर 2x इज नथिंग बट 4 स्क्वायर का होल पावर x, क्योंकि देखो पावर्स मल्टीप्लाई हो जाती है तो 2x ही बन जाएगा, और 4 स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ 16 की पावर x। तो या तो एक तरीका ये, उससे अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन ये होगा कि आपको लॉग की प्रॉपर्टीज नहीं आती। उससे आंसर आएगा आपका 16 टू द पावर x माइनस 1 अपॉन x। ये डायरेक्टली फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, जिसका आंसर है एक्चुअली log 16 बेस e, अगर इस फॉर्मूले को यूज करें तो। देखो इसका आंसर डायरेक्टली 1 log 4 नहीं हो सकता था, पहले तो ये समझ लो, क्योंकि इसका इनपुट मतलब 4 का पावर और नीचे जो डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है वो दोनों चीजें सेम नहीं थी। ये था 2x, तो ये था x। तो एक काम तो मैं ये भी कर सकता था कि नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर देता, ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई कर देता, तो मैं इसे 2x बना सकता था, जो कि मैं अभी करने वाला हूँ। एक काम मैं कर सकता था कि 4 की पावर 2x को मैं सॉल्व कर सकता था, तो उसका आंसर 16 टू द पावर x हुआ। वहां से हमने देखा कि अब ये फॉर्म बन रही है, ये a है, a की वैल्यू है 16, तो आंसर होना चाहिए log a बेस e। a की जगह आपने रख दिया 16 बेस e।
दूसरा तरीका इसको सॉल्व करने का, लिमिट x टेंड्स टू 0, दिस वुड बी 4 to the power 2x minus 1 अपॉन, नीचे में भी 2x कर दो, ऊपर में भी 2x कर दो, मतलब 2 कर दो, तो ये वैल्यू बनेगी हमारे पास। अब इसका डायरेक्ट फॉर्मूला ये है log 4, ये बन गया 2 बाहर log 4 to the base e। देखो इसका आंसर आ रहा था log 16 to the base e, इसका आंसर आ रहा है 2 log 4 base e। एक्चुअली log में पावर अंदर चली जाती है, log की प्रॉपर्टीज होती है, इसमें से एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, अगर log a लिखा हुआ है यहाँ पे, उसकी पावर है m, और बेस कुछ लिखा हुआ है b, उसकी पावर है n, तो log के अंदर से पावर्स बाहर आ जाती है। जो भी न्यूमरेटर, जो भी इनपुट की पावर होती है, दिस इज इनपुट a। अच्छा तो स्किप भी कर सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मैं ऐसे ही बता रहा हूँ आपकी नॉलेज के लिए। दिस इज इनपुट a एंड b इज बेस। कलर और मतलब विजिबल भी है, एंड ये पावर्स थी। इनपुट की पावर न्यूमरेटर में बाहर निकल के आएगी और बेस की पावर डिनोमिनेटर में बाहर निकल के आएगी, तो m अपॉन n बाहर निकाल दिया log से, log के अंदर लिख दिया a बेस b। तो ऐसे सिमिलरली वापस भी जा सकती है पावर्स अंदर, तो अगर 2 log 4 बेस e को देखूंगा तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता था log 4 स्क्वायर बेस e, ये ऊपर की पावर पहुंचा दी अंदर, न्यूमरेटर में 2 लिखा हुआ है तो 2 को पहुंचा दिया 4 पे, ये log 16 बेस e होता है। दोनों आंसर सेम ही है, दूसरा वाला मेथड ज्यादा इजी लग रहा है। कोई सा भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है दोनों में। एंड सिमिलरली अगर हम तीसरी जो आइडेंटिटी में दी गई है उसको यूज करें तो वहां भी सेम है। मैंने आपको सर्कल बना के दिखाया होगा कि कौन कौन सी चीजें सेम होनी चाहिए। लॉग के अंदर जो भी रखा हुआ है 1 प्लस, अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे x क्यूब है तो यहाँ पे भी x क्यूब ही चाहिए, आंसर 1 हो जाएगा। या फिर मान लो यहाँ पे 3x है और नीचे है x, तो आपने 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा और आंसर हो जाएगा 3। ये सर समझ आ गया। हाँ जी, सभी ने नोट कर लिया, कोई बचा है? स्कूल, चलिए फिर एक क्वेश्चन करते हैं। e की पावर x माइनस 1 अपॉन e की पावर 2x माइनस 1। सर उसके नीचे x होगा और उसके नीचे 2x आना चाहिए ना। बिल्कुल करेक्ट बात है। सर तो 1/2 हो जाएगा ना। 1/2 नहीं होगा, 2 हो जाएगा। सॉरी 1/2 होगा, करेक्ट। तो ये वैल्यू भी बनेगी 1, ये भी 1, x से x कैंसिल, वैल्यू आएगी 1/2। चलिए फिर एक और कर दो, 2 की पावर 3x माइनस 1 डिवाइडेड बाई 3 की पावर 2x माइनस 1।
सर 3/2। नहीं जी, 3/2 कैसे आ जाएगा दोस्त? लॉग में आंसर आता है इसका। ए की पावर x माइनस 1 अपॉन x लॉग ए होता है। हेलो। अच्छा हाँ सर हाँ। तो ऐसे ही कुछ आंसर होगा। तो पहली बात तो तुम थोड़ा गलत बोला आंसर। अच्छा कर सो जैसे भी तू कर रहा है। 3/2 नहीं 2/3 होगा वो भी। सर 2/3 कैसे? वो करके देख पता चल जाएगा। उल्टा होता है रेशो। अच्छा मैंने सॉरी। हाँ ठीक है 3/2 होगा। करेक्ट है। सर सेकंड वाला एक बार करके दिखा दो। हाँ बिल्कुल करके दिखाया तो मैं उसी पैटर्न पे है। वैसे तो देख जो अभी तूने करा है। एक चीज तो ये देख कि 2³ x को एक्चुअली बेटर तो ये है कि इसको हम 2³ की होल पावर x लिखते हैं तो ये 8 की पावर x बन जाएगा। तो डायरेक्टली सॉल्व हो जाएगा। और ऐसे नीचे वाले को 3 की पावर 2x को 9 टू दी पावर x लिख दे। ये इजी तो है। इसमें क्या दिक्कत है? मतलब तुम ऐसे क्यों सोच रहे हो कि आप डिवाइड तो करना ही है दोनों को किसी ना किसी चीज से। जो भी करना है वो कर देंगे। तो पहले इसको सॉल्व करना ना। ऊपर x बना लो x से डिवाइड करेंगे फिर इजी। अब दोनों को x से डिवाइड करना होगा तो ये बनेगा 8 की पावर x माइनस 1 अपॉन x। यहाँ पे बनेगा 9 की पावर x माइनस 1 अपॉन x। मल्टीप्लाई भी करेंगे x से पर कैंसिल ही हो जाएंगी वो चीजें। तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। तो ये बनेगा ऊपर वाली चीज आएगी log 8। आंसर सीधा है। नीचे वाली चीज बनेगी log 9 बेस e। ये आंसर होना चाहिए। सर तो मेरा 3/2 गलत है। मतलब 3/2 तो कंप्लीटली गलत है क्योंकि एक फॉर्मूला ही अप्लाई नहीं करा तूने सीधा। फॉर्मूला ही सही से अप्लाई नहीं करा। सर मतलब मेरा 3/2 लॉग वो ई वाला भी बेस सही है। 2 उसमें है 3/2 के लॉग साथ ई बेस s हो 3 आ जाएगा। रहा था। हाँ जी आदित्य क्या बोल रहे हो फिर से? सर मेरा लॉग ई बेस 2 अपॉन लॉग ई बेस 3 आ रहा था। log e बेस 3 नहीं वो उल्टा कह रहे थे। log 3 बेस e और log 2 बेस e। अच्छा हाँ सर। और साथ में 2/3 भी आ रहा होगा या 3/2 भी आ रहा होगा सॉरी। उससे मैं दिखा देता हूँ। अभी जो मैंने तुम्हें प्रॉपर्टी बताई थी ना लॉग की कि पावर्स बाहर आ हाँ जाती है सर। अंदर चली जाती हैं वो उसका खेल है सिर्फ। उससे भी आंसर वही आएगा। बट अगर हम इसको ऐसे डायरेक्टली करना चाहते हैं जी चलिए ठीक है डायरेक्टली कर लेते हैं। तो चेंज द कलर। तो मैं इसको लिख सकता हूँ मतलब मैं फॉर्मूले की हेल्प से करना चाहता हूँ। तो मैं इसको 2 की पावर 3x माइनस 1। तो मुझे इसे डिवाइड करना पड़ेगा 3x से। मैंने मल्टीप्लाई भी कर दिया 3x से। 3 की पावर 2x माइनस 1 तो मैंने इसको मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया 2x से। ये वैल्यू सीधा फॉर्मूला। ये वैल्यू सीधा फॉर्मूला। ये x से x गया तो यहाँ पे बचता है 3/2 तो बचा कांस्टेंट। और उसके अलावा पहले वाली चीज कन्वर्ट हो गई log 2 बेस e में। और नीचे वाला आ गया log 3 बेस e। अब पावर्स में अंदर लेके जा रहा हूं सिर्फ 3 log 2 बेस e को सॉल्व करके दिखा रहा हूं। तो 3 चला जाएगा अंदर पावर में 2 के साथ। ये log की प्रॉपर्टी होती है। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ एक्चुअली। 2 क्यूब बन जाएगा 8। ये अभी लिखा भी था हमने सेम ही प्रॉपर्टी लिखी थी। बनेगा log ऑफ 8 बेस e। ये बना हुआ है जो कि log 8 बेस e। तो ये ऊपर वाली वैल्यू एक्चुअली log 8 बेस e है। नीचे वाले पार्ट को सॉल्व करेंगे तो 2 log 3 बेस e है। 2 अंदर चला जाएगा पावर में। ये भी log 9 बेस e ही बनाएगा। फाइनल आंसर दोनों से सेम ही है। आप यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं। सर मैंने वो उसको डायरेक्टली नहीं किया। मैंने बस 3/2 छोड़ दिया था हाँ। वही मैं कह आगे रहा किया था कि नहीं था तूने मैंने। जो तुझे गलत कर रहा है वो ये गलती।
सर तो जब सेम वैल्यू आ जाती है तो वो सेम वैल्यू आ जाती है तो 1 तो नहीं होता है ना? किसके लिए क्या पूछ रहे हैं बात को बताओ, जो किसकी सेम वैल्यू कहाँ? जैसे 2 3x माइनस 1/3x है तो इसका वैल्यू 1 तो नहीं आएगा ना? 3 टू द पावर x माइनस 1 अपॉन x है तो नहीं, log 3 आएगा उसका आंसर, log 3। नहीं सर, तो उसको सॉल्व नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्टली log 3 लिख देंगे। हाँ यही तो फॉर्मूला था, a की पावर x माइनस 1 अपॉन x, तो यही करा रहा था। जी चले आगे बढ़े, एक और लास्ट क्वेश्चन कराना है हमें। कोई बचा है तो प्लीज इन्फॉर्म मी। सर 1 मिनट बस। हैंड रेज कर ले, मुझे पता चलता रहे। सर हो गया। एक सेकंड, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, मेरे दिमाग में बस 2 मिनट ठीक है। बाय द वे मैं थोड़ी सी बात तो आपको बता ही चुका हूँ, एक दो बातें और बता देता हूँ। log 1 बेस a 0 होता है हमेशा, अगर log के अंदर 1 इनपुट है तो। हाँ सर, ये आपने पहले बता रखा है। ठीक है, एक और बात कि log a बेस a 1 होता है। ये दोनों बातें आपको बताऊं मुझे। तो अगर आप x को 2 डालेंगे, सबसे पहले आपने क्वेश्चन देखा लिमिट्स का, आपने वैल्यू पुट करी, x को डाला 2 तो ऊपर बना log 1, log 1 इज 0। नीचे 2 डालते हैं तो 2 माइनस 2 इज ऑल्सो 0। दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन एक्चुअली। प्रॉपर्टी हमें पता है, log ऑफ 1 प्लस x डिवाइडेड बाई x। तो देखो सबसे पहली चीज तो प्रॉपर्टी लगाने के लिए अंदर 1 प्लस एक्स चाहिए ना, अभी तो है ही नहीं 1 प्लस एक्स। मतलब 1 प्लस एक्स मतलब 1 प्लस इनपुट चाहिए ना, ये इनपुट है इसका x, या तो 1 प्लस कुछ है ही नहीं, x/2 है सर। तो सबसे पहले तो 1 अपनी तरफ से लेके आना पड़ेगा। मैं इसको कैसे लिख रहा हूँ, ध्यान देना जरा। मैंने 1 ऐड कर दिया, 1 ही सब्ट्रैक्ट कर दिया इससे। 1 ऐड 1 सब्ट्रैक्ट करा, कोई फर्क भी नहीं पड़ा लॉग पे। एक्चुअली x/2 ही है, और साथ साथ ये फॉर्मूले की फॉर्म में भी कन्वर्ट हो गया, ये बन गया x/2 माइनस 1। इसका इनपुट है अब x/2 माइनस 1, तो डिनोमिनेटर में क्या चाहिए हमें सॉल्व करने के लिए इसको? भाई log ऑफ 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स है अगर, तो अगर आपके अंदर log के अंदर इनपुट जो है आपका, log का पूरा इनपुट, नॉट दिस इज नॉट द होल इनपुट एक्चुअली, बट अगर log के अंदर हमें पूरा इनपुट चाहिए तो log के अंदर इनपुट हमें 1 प्लस एक्स की फॉर्म का चाहिए था।
मेरे पास क्वेश्चन दिया हुआ था सिर्फ और सिर्फ लॉग के अंदर x/2 का, राइट। मैंने x/2 को चेंज करा, 1 प्लस और 1 माइनस कर दिया इस पूरी एक्सप्रेशन के अंदर। जस्ट 1 मिनट। तो मैंने इसको 1 प्लस x/2 माइनस 1 कर दिया, सॉरी मतलब 1 ऐड और 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया, जिससे कि ये इस फॉर्म में आ जाए। अब यहाँ पे ये फॉर्मूला तब अप्लाई होता था जब लॉग के अंदर 1 प्लस जो भी लिखा हुआ है वही चीज डिनोमिनेटर में हो। तो इसका डिनोमिनेटर भी मेरे को x/2 माइनस 1 ही चाहिए एक्चुअली, और नीचे मेरे पास लिखा हुआ है x माइनस 2। अगर मैं इसमें से 2 कॉमन निकालूं तो x के पास तो 2 था नहीं, तो इसके डिनोमिनेटर में आ जाएगा 2 माइनस 1। तो यहाँ पे भी यही बन गया। जो लॉग के अंदर इनपुट है, मतलब जो लॉग के अंदर लिखी हुई है चीज 1 प्लस में, वही एग्जैक्टली नीचे वैल्यू जाएगी पूरे की 1। तो आंसर आ जाएगा 1/2। सिर्फ इसकी पूरे की वैल्यू 1, 2 बच जाएगा सिर्फ डिनोमिनेटर में होगी। सर 1/2 हो गया फिर। बिल्कुल 1/2 हो गया। लॉग की प्रॉपर्टी को लगाने के लिए आपको लॉग के अंदर 1 प्लस एक्स, जो x है ये कंसिडर दिस एज योर इनपुट थोड़ी देर के लिए। 1 के साथ जो भी लिखा हुआ है वही डिनोमिनेटर में होना चाहिए। 1 था नहीं तो पहले तो हमने 1 को इंट्रोड्यूस करा खुद से। इंट्रोड्यूस करने के लिए मेरे को 1 ऐड और सब्ट्रैक्ट करना पड़ा। तो 1 प्लस जो भी और पूरा पार्ट था उसको मान लिया गया अपना इनपुट कि भाई यही चाहिए डिनोमिनेटर में। डिनोमिनेटर में x माइनस 2 दिया हुआ था, वहां से अगर हम देखते हैं तो 2 कॉमन लेने पे वो भी सेम ही बन रहा है। तो आंसर बना जी 1/2। इस तरीके से आपको ये सारी लिमिट सॉल्व करनी होगी। अब आप इसकी प्रैक्टिस करो, नेक्स्ट क्लास में आप प्रॉब्लम्स के साथ आ सकते हो। जो भी प्रॉब्लम्स होगी पहले वो सोल्व करेंगे। आफ्टर दैट वी विल मूव ऑन टू सर्कल्स एंड आफ्टर दैट पीएनसी, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन। ठीक है जी, चलिए मिलते हैं परसों। बाय बाय। थैंक यू सर। Thank you, sir.